लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो कल हमने लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक का पहला अध्याय शुरू किया था। और पहले अध्याय में हमने पढ़ा था किस तरह पृथ्वी देवी, भूमि देवी एक गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी उनको लेके क्षीर सागर में गए भगवान के पास। उन्होंने पुरुष सिक्त मंत्र के द्वारा प्रार्थना करी। फिर भगवान ने मैसेज भेजा ब्रह्मा जी के हृदय में, बोला सारे देवताओं को सूचित कर दो कि जन्म ले ले अपने अपने परिवार के साथ, पत्नियों के साथ, यदुकुल में, भोजकुल में, इस तरह मथुरा गोकुल में अलग अलग जगह जन्म लेने के लिए बताया। और भगवान की लीला, भगवान अवतार लेंगे, उनकी लीला में सहायता करे, इस तरह ब्रह्मा जी को सांत्वना दिया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सभी को सांत्वना दिया, वापस भेज दिया। उसके बाद दूसरा सीन हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें आ, कंस कंस वाला सीन चर्चा हो रहा था। कंस अपनी बहन देवकी के विवाह के बाद उसको लेके जा रहा था, विदाई विदाई के लिए लेके जा रहा था। और विदाई में एकदम से भविष्यवाणी होती है। और वो अ, भविष्यवाणी के बाद देवकी को मारने के लिए तैयार हो जाता है, उसके बाल पकड़ लेता है, तलवार निकाल लेता है। उसके बाद वसुदेव एकदम से धैर्य के साथ उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो वसुदेव अ, कंस से बोल रहे हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन, ये सेक्शन में कौन, वसुदेव बोल रहे हैं कंस से। उसको अलग अलग तरीके अलग अलग तरीके से कंस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि छोड़ दे देवकी को। यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते हैं। हम पहले से स्वर्ण देखे रहते हैं और पर्वत भी। अतः स्वप्न में हम दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं, उसी समय अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इस प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। सपने में हम न जाने कितने नए शरीर प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जागने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों को स्मरण नहीं कर पाते हैं। हमारे बहुत सारे शरीर हुए, हम भूल गए सारे शरीरों को। जब विशेष रूप से सपना देखते हैं तो हम उस शरीर को ही वास्तव समझते हैं। मन बड़ा ही चंचल है, कभी यह कुछ स्वीकार करता है, तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्रिय तृप्ति के पांच विषयों रूप रस गंध शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार तथा अस्वीकार करता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छानुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। तो ये सब फिलोसॉफिकल बात वसुदेव किसको बता रहे हैं, कंस को। जीव शरीर ग्रहण करने करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। अगला शरीर मृत्यु के समय जो हमारी दशा होती है उससे अगला शरीर मिलता है। सूर्य चंद्र तथा नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल तेल या घी जैसे विविध प्रकार के आकारों में पड़ता है। तो सूर्य का प्रतिबिंब, परछाई पड़ती है, जल में पड़ती है, तेल में पड़ती है। और वो परछाई हिलती डुलती रहती है। पानी, अगर मान लो एक थाली है, थाली के अंदर पानी है, पानी के अंदर हम चंद्रमा देखते हैं। और थाली का पानी अगर हिलता है तो वो भी हिलता हुआ प्रतीत होता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जब जल से हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं। जब पानी हिलता है तो पानी के अंदर दिखता है कि चंद्रमा भी हिल रहा है, लेकिन चंद्रमा वास्तव में ऊपर वाला चंद्रमा नहीं हिलता है। इसी प्रकार मानसिक कल्पना से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है, यद्यपि उसका इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता है। किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष
प्रकार के शरीर से। तो उसी तरह आत्मा एक शरीर, अलग अलग शरीरों में रहती है, लेकिन आत्मा नित्य रहती है। बुद्ध जीवों की यही जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है, वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है। वो व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है, जिसकी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण है। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है, वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीरों के आदेशों से अभिभूत न हो। तो इतना इतना फिलोसॉफी बताया वसुदेव ने कंस को। कंस सुन भी रहा है। इतना कुछ बोलने के बाद कंक्लूजन क्या बताया कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत न हो। अपने मन और शरीर के आदेश है, उसमें तो मन शरीर हो नहीं, आत्मा हो, बहुत कुछ बताया। तो इस तरह वो कंस से प्रार्थना कर रहे हैं, छोड़ दो भैया, उसको मारो मत। इस तरह वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नव विवाहिता बहन से द्वेष न करे। किसी को दूसरे से द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में, जब वह यमराज मृत्यु के पश्चात दंड देने वाला राजा के समक्ष होगा, भय का कारण बनता है। वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की ही तरह की जानी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है। यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। ये पॉइंट थोड़ा सा कंस को लगा। बोले छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की ही तरह करनी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया, बोले स्थिति गंभीर है, और तुम देवकी का वध करोगे तो इससे क्या होगा, तुम्हारे यश की हानि होगी। तुम्हारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तुम इतने बड़े योद्धा हो, तुमने एक स्त्री का वध किया, वो भी अपनी बहन का वध किया। इस प्रकार वसुदेव ने सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क स्वतर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। कंस गलत संग करता था। उसके सारे मित्र वगैरह सब असुर थे। कभी कभी वो ठंडा हो जाता था, लेकिन जब असुरों से मिलता था फिर उसको क्रोध आ जाता था। अपनी आसुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता। वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है। भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों न दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चोर को बैठा के समझाएंगे, भाई ऐसा है, चोरी नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जैसे उसको छोड़ेंगे फिर से चोरी करेगा। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं, वे मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रमाणिक क्यों ना हो। तो जो मूर्ख व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को इसलिए उपदेश का बताया कि मूर्ख, उपदेशो ही मूर्खनाम केवलम विषवर्धन। मतलब उसको, मूर्ख व्यक्ति को उपदेश करने से कोई लाभ नहीं होता है। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, वे देवता कहलाते हैं। जैसे सदुपदेश को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं, वे असुर कहलाते हैं। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे, तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें। संकट आसन्न होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकटमय स्थिति से बचने का प्रयास करे। किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे, तो यह उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो इसमें उसका दोष नहीं। तो जो अभी हम पढ़ रहे थे गीता से, कर्मण्येवाधिकार रास्ते, वही ये उसका अर्थ है। अपना पूरा 100% देना चाहिए, फिर रिजल्ट से डिटेच भी होना चाहिए। उसका, हमें रिजल्ट से हमारा दोष नहीं सोचना चाहिए। हमने 100% दिया बस। तो वसुदेव इसी तरह अपना 100% दे रहे हैं कंस को कन्विंस करने में, उसको मनाने में। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारे संतानें हुई
तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरी कोई संतान होती है जो कंस को मार सके जैसा कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी है। तो देव वसुदेव सोच रहे थे कैसे प्राणों की रक्षा की जाए। तो समझाया उसको, कंस को इतना समझाया, वो समझा ही नहीं। इसका भरोसा नहीं कि जीव किसी तरह किसी विशेष प्रकार के संपर्क शरीर से संपर्क रहे। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई भरोसा नहीं कि जंगल में वो किस प्रकार एक विशेष के काष्ठ के संपर्क में आती है। जब जंगल में अग्नि लगती है तो वह देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को पलांग कर दूसरे को चपेट में ले लेती है। तो कभी कभी इस तरह हो रहा है, जंगल में आग लग रही है तो एक पेड़ जला, दूसरा पेड़ जला, लेकिन एक पेड़ को एक पेड़ को अगली ने छोड़ दिया और दूसरा पेड़ को जला दिया। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों न रहे, तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसके कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति क्षणिक अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस के ससम्मान बोले। तो वो कंस पापी व्यक्ति है, कंस से जबरदस्ती वसुदेव को चाटुकारिता करनी पड़ रही है, उसके उसको सम्मान देके बोलना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है। कूटनीतिक व्यापार ऐसे ही होता है। तो वसुदेव बहुत दुखी थे, गुस्सा आ रहा था उनको। लेकिन यद्यपि वसुदेव अत्यंत खिन्न थे वे, किंतु वे ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दय था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज्ज को इस प्रकार संबोधित किया, हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं। तो क्योंकि कंस उसी समय मारने पर तुला है, उसको लग रहा है कि मेरी मृत्यु का कारण है ये। तो बोला, करे इतना जल्दी क्या है, अभी थोड़ी कोई पुत्र का जन्म हुआ है, और आठवां पुत्र कब होगा। देवकी से थोड़ी तुम्हें कोई खतरा है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है, तो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है। और कौन जाता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, न ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सबको लाकर आवश्यक कार्रवाई के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। तो ये इस तरह जब बोला तो थोड़ा सा कंस थोड़ा सा शांत हुआ। कंस वसुदेव के वचनों के महत्व को जानता था, वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलतः उस समय वह अपनी बहन के जघन्य वध से विरत हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की और अपने घर लौट आए। तत्पश्चात देवकी के प्रतिवर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। कितना कठोर हृदय है कि पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र को लेके कंस के पास जा रहे हैं उसका वध करवाने के लिए। देवकी को कैसा लग रहा था। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वसुदेव के आचरण से कुछ कुछ दयार्द्र हो उठा। वह अत्यंत आदर्श घटना है। वसुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वसुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता है, जबकि कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में हिचकता नहीं। तो ये अंतर होता है। एक है वसुदेव जैसा व्यक्ति है, दूसरा है कंस। इसलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा के लिए बिना
किए बिना अपना कार्य कर सकता है। कंस जैसा नृशंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है, और एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्योछावर कर सकता है। वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वसुदेव के अपने वचन का पालन किया। अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा। हे वसुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा। तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे, तो ये यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वो अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है। नास्तिक व्यक्ति पे कभी इस तरह हम भरोसा नहीं कर सकते। महान राजनीति की चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी कभी किसी कूटनीति की असली पर विश्वास न करना। जो लोग अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है, वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, न कभी उन पर विश्वास किया जा सकता। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको जानकारी मिली कि कंस ने वसुदेव पर दयाद्र होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। नारद अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान कृष्ण अवतार ले। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाले एवं उनकी पत्नियां, और दूसरी ओर वसुदेव, उनके पिता शूरसेन यथा तथा यदुवंशी वृष्णिकुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभ चिंतक सभी वास्तव में देवता है। तो आ, नारद मुनि ने क्या डिटेल्स बता दिया, क्योंकि कल हमने पढ़ा था ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बोला था कि जन्म ले लो। तो अलग अलग परिवारों में जन्म लिया, तो नारद ने सूचित कर दिया कि ये कौन कौन देवता लोग इस तरह जन्म लिए हैं। और वृंदावन में नंद महाराज और महापुरुष ग्वाले, उनकी पत्नियां, वसुदेव, उनके पिता सूरसेन, यदुवंशी वृष्णिकुल में उत्पन्न सारे संबंधी, मित्र, शुभ चिंतक, बोला ये सब देवता है। नारद ने कंस को आगाह किया कि वह उन सब से सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उनके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुर गुण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार से नारद से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि चूंकि देवता प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनोई वसुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया, उन्हें कारागार में डाल दिया। वसुदेव तथा देवकी लोहे की जंजीरें पहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे, और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वो 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः वसुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेष्ठकर होगा। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है, जब राज परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया है। इनमें से कुछ इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक न था, क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले राज परिवार के लोभी लोग अपनी निंद्य अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ। नारद ने कंस का भी पूर्व जन्म बताया कि वह उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में काल नेमि नामक असुर था। तो कंस कौन था पिछले जन्म में? काल नेमि नामक असुर था, जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चित किया कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा। क्योंकि कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे, अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की ही भांति कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदु घोष तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वसुदेव के पिता शूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया, और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस तरह कंस में एकदम एक्टिव हो गया, वो सबको बंदी बना लिया, उग्रसेन को बना दिया। यदु घोष तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा था।
तो इसने वसुदेव के पिता शूरसेन से राज्य पर भी अधिकार जमा कर दिया। तो कंस के पिता थे उग्रसेन, उनको भी बंदी बना लिया। और वसुदेव के पिता वसुदेव देवकी सबको बंदी बना लिया। अपने आप को इन समस्त देशों के राजा घोषित कर दिया और खुद राजा बन गया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 2, देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। हरे कृष्ण। तो ये अध्याय आज पढ़ें या कल से शुरू करें? ये दूसरा अध्याय है। तो देवता स्तुति करते हैं, बड़ा अध्याय है। थोड़ा तो पढ़ ही लेते हैं, फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे कल। देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। राजा कंस ने न केवल यदु भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अभी तो उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित कर दी। उनके नाम है। तो इधर का कंस इधर का राजा बन गया था, और जितने भी बड़े असुर असुर वाले थे उससे सबसे मित्र करते। प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, धेनु, ये सबसे उसकी मित्रता हुई। उस समय जरासंध मगध प्रांत का राजा था, जो आज का बिहार है उधर का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर दिया। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बतरने लगा। तो सबसे या तो सबको अपने वश में कर लिया, नहीं तो उनसे मैत्री स्थापित कर ली। कंस के द्वारा समाये जाने वाले कारण यदु घोष तथा अंधक राजा अन्य राज्यों तथा कुरु, पांचाल, केकई, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ घोष तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। बड़े बड़ा राजा हो गया भारत देश का। जब कंस के एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया, तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे। किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत हुई थी। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय दिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस वध कर देगा। तभी 7वीं संतान के रूप में कौन थे? बलराम जी आए थे कर देवकी के गर्भ में। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, किंतु यदुवंशी के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। योग माया भगवान की शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। पराश्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही है, और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया, योग माया ब्रज भूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गायों से पूरित तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी, अभी तो अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे, कुछ पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी है, और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा।
तब तुम वृंदावन के नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। क्योंकि तुम मेरी समकालीन बहन के रूप में जन्मोगी, और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, तथा संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों तथा अगुरु बत्ती पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारा पूजा करेंगे। जिन लोगों की भौतिकता से प्रेम है, वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिहित होंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। तो भगवान ने इस तरह दुर्गा देवी को आशीर्वाद दिया, और इसी कारण अभी हम देखते हैं इतना अलग अलग नामों से उनकी पूजा हो रही है, और सभी के लिए सभी की इच्छाएं वो पूरी करती है। कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तभी शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकवादी वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो अध्यात्मवादी है वे शक्तिमान के पूजक है। कृष्ण परम शक्तिमान है, और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग वह शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे, और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा तथा कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के उपासकों को सरलता पूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है, तो उसे कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। शक्ति की से श्रेष्ठ पूजा है शक्तिमान की। भगवान ने योग माया से यह भी घोषित कर दिया कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे, और वे समस्त देवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। उपनिषदों का कथन है, नायमात्म बलहीनेन लब्ध। तात्पर्य यह है कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा न हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है। न ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाए। अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में धारण किए रहती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति आदि गुरु है। अतः भगवान नित्यानंद प्रभु जो बलराम के अवतार भी है, आदि गुरु है, और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है, जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। चैतन्य चैतामृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। जब भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया, तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की, और तब उनके आज्ञानुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, तो ये दोनों ही योग माया के वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका, तो लोगों ने समझा कि देवकी का सातवां गर्भ विनष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। यहाँ से हम कल आगे पढ़ेंगे, पेज नंबर 80। 80 से आगे कंटिन्यू कल करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे, हरे राम 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 हरे हरे।